अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कल सीरत नबी में सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को शाह फारिस खुसरू परवेज़ ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और दूसरे ही दिन इसकी हुकूमत भी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। इसी के बेटे ने परवेज़ का कत्ल कर दिया था और ख़ुद गद्दी पर बैठ गया था और इस्लाम भी कबूल कर लिया था। शाह अमान के नाम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त रवाना किया। वो दो भाई थे और दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब आगे मुंज़र बिन सादी के नाम ख़त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त मुंज़र बिन सादी हाकिम बहरीन के पास लिखकर इसे भी इस्लाम की दावत दी और इस ख़त को हज़रत तलहा बिन हज़री रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों रवाना किया। जवाब में मंजर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा, अम्मा बाद ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपका ख़त अहले बहरीन को पढ़कर सुना दिया। बाज़ लोगों ने इस्लाम को मोहब्बत और पाकीज़गी की नज़र से देखा और इसके हल्क़े बगोश हो गए और बाज़ ने पसंद नहीं किया, और मेरी ज़मीन में यहूद और मजूस भी हैं, लिहाजा आप इस बारे में अपना हुक्म सादर फरमाइए। इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुंज़र बिन सावी के तरफ, तुम पर सलाम हो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की हम्द करता हूँ। तुम पर सलाम हो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की हम्द करता हूँ जिसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद, मैं तुम्हें अल्लाह अज़्ज़वजल को याद दिलाता हूँ। याद रहे कि जो शख्स भलाई और खैर ख्वाही करेगा वो अपने लिए ही भलाई करेगा, और जो शख्स मेरे कासिदों के अताअत और इनके हुक्म की पैरवी करे इसने मेरी अताअत की, और जो इनके साथ खैर ख्वाही करे इसने मेरे साथ खैर ख्वाही की, और मेरे कासिदों ने तुम्हारी अच्छी तारीफ़ की है, और मैंने तुम्हारी कौम के बारे में तुम्हारी सिफारिश कबूल कर ली है। लिहाजा मुसलमान जिस हाल पर ईमान लाए हैं इन्हें इस पर छोड़ दो, और मैंने ख़तकारों को माफ़ कर दिया है, लिहाजा इनसे कबूल कर लो, और जब तक तुम इस्लाह की राह इख्तियार किए रहोगे हम तुम्हें तुम्हारे अमल से माज़ूल न करेंगे, और जो यहूदियत या मजूसियत पर कायम रहे इस पर जजिया है। हुज़ा बिन अली साहब यमामा के नाम ख़त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ा बिन अली हाकिम मियामा के नाम हस्ब ज़ैल ख़त लिखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ा बिन अली साहब यमामा के नाम ख़त लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुज़ा बिन अली की जानिब, इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा दीन ऊँटों और घोड़ों की रसाई की आखिरी हद तक गालिब आकर रहेगा, लिहाजा इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे, और तुम्हारे मातहत जो कुछ है इसे तुम्हारे लिए बरकरार रखूँगा। इस ख़त को पहुँचाने के लिए बहैसियत कासिद सलीत बिन अमरू आमरी का इंतखाब फरमाया गया। हज़रत सलीत इस मुहर लगे हुए ख़त को लेकर हुज़ा के पास तशरीफ़ ले गए तो इसने आपको मेहमान बनाया और मुबारकबाद दी। हज़रत सलीत ने इसे इस ख़त को पढ़कर सुनाया तो इसने दरमियानी किस्म का जवाब दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये लिखा, आप जिस चीज़ की दावत देते हैं इसकी बेहतरी और उम्दगी का क्या पूछना, और अब पर मेरी हैबत बैठी हुई है, इसलिए कुछ कारपरदासी मेरे ज़िम्मा कर दें, मैं आपकी पैरवी करूँगा। इसने हज़रत सलीत को तहाइफ भी दिए। इन्हें हिज्र का बना हुआ कपड़ा दिया। हज़रत सलीत ये तहाइफ लेकर हज़रत नबी में वापस आए और सारी तफसीलात गोश गुजार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ख़त पढ़कर फरमाया, अगर वो ज़मीन का एक टुकड़ा भी मुझसे तलब करेगा तो मैं इसे ना दूंगा, वो ख़ुद भी तबाह होगा और जो कुछ इसके हाथ में है वो भी तबाह होगा। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्के से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि हुज़ा का इंतकाल हो चुका है
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो यमामा में एक कज़्ज़ाब नमूदार होने वाला है सुनो यमामा में एक कज़्ज़ाब नमूदार होने वाला है जो मेरे बाद कत्ल किया जाएगा। एक कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसे कौन कत्ल करेगा? आपने फरमाया, तुम और तुम्हारे साथी, और वाक़तन ऐसा ही हुआ। सुलह हदीबिया के बाद की फ़ौजी सरगर्मियाँ। ग़ज़वा ग़ाबा या ग़ज़वा ज़मी क़रद, ये ग़ज़वा दरहक़ीक़त बनु फ़ज़ारा की एक टुकड़ी के ख़िलाफ़ जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशियों पर डाका डाला था, ताक़ुब से इबारत है। हदीबिया के बाद और खैबर से पहले ये पहला और वाहिद ग़ज़वा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया। इस ग़ज़वे के हीरो हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हु से जो रिवायत मरवी है, इसका ख़ुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी के ऊँट अपने ग़ुलाम रबहा के साथ चरने के लिए भेजे थे और मैं भी अबू तलहा के घोड़े समेत इनके साथ था कि अचानक सुबह दम अब्दुर्रहमान फ़ज़ारी ने ऊँटों पर छापा मारा और इन सबको हाँक ले गया और चरवाहे का कत्ल कर दिया। मैंने कहा, रबा, ये घोड़ा लो, इसे अबू तलहा तक पहुंचा दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर दो। और ख़ुद मैंने एक टीले पर खड़े होकर मदीने की तरफ रुख किया और 3 बार पुकार लगाई, या सबाहा, हाय सुबह का हमला। फिर मैं हमला आवरों के पीछे चल निकला। इन पर तीर बरसाता जाता था और ये रजस पढ़ता जाता था, जिसका मतलब है मैं अकू का बेटा हूँ और आज का दिन दूध पीने वाले का दिन है, यानी आज पता लग जाएगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। सलमा बिन अकू कहते हैं कि बखुदा मैं इन्हें मुसलसल तीरों से छल नहीं करता रहा। जब कोई सवार मेरी तरफ पलट कर आता तो मैं किसी दरख्त की ओट में बैठ जाता, फिर इसे तीर मारकर ज़ख्मी कर देता। यहाँ तक कि जब ये लोग पहाड़ के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया और पत्थरों से इनकी खबर लेने लगा। इस तरह मैंने मुसलसल इनका पीछा किए रखा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी ऊँट थे, मैंने इन सबको अपने पीछे कर लिया और इन लोगों ने मेरे लिए इन ऊँटों को आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन मैंने फिर भी इनका पीछा जारी रखा और इन पर तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बोझ कम करने के लिए उन्होंने 30 से ज़्यादा चादरें और 30 से ज़्यादा नेज़े फेंक दिए। वो लोग जो कुछ भी फेंकते थे, मैं इस पर बतौर निशान थोड़े से पत्थर डाल देता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके रफ़क़ा पहचान लें कि ये दुश्मन से छीना हुआ माल है। इसके बाद वो लोग एक घाटी के तंग मोड़ पर बैठकर दोपहर का खाना खाने लगे। मैं भी एक चोटी पर जा बैठा। ये देखकर इनके 4 आदमी पहाड़ पर चढ़कर मेरी तरफ आए। जब इतने करीब आ गए कि बात सुन सकें तो मैंने कहा, तुम लोग मुझे पहचानते हो, मैं सलमा बिन अकू हूँ। तुम में से जिस किसी को दौड़ाऊँगा वे बेधड़क पालूँगा। तुम में से जिस किसी को भी दौड़ाऊँगा बेधड़क पालूँगा और जो कोई मुझे दौड़ाएगा हरगिज़ न पा सकेगा। मेरी ये बात सुनकर चारों वापस चले गए और मैं अपनी जगह जमा रहा, यहाँ तक कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों को देखा कि दरख्तों के दरमियान से चले आ रहे हैं। सबसे आगे अखरम थे, इनके पीछे अबू कतादा और इनके पीछे मिक़दाद बिन असवद। महास पर पहुंचकर अब्दुर्रहमान और हज़रत अखरम में टक्कर हुई। हज़रत अखरम ने अब्दुर्रहमान के घोड़े को ज़ख्मी कर दिया, लेकिन अब्दुर्रहमान ने नेज़ा मारकर हज़रत अखरम को कत्ल कर दिया और इनके घोड़े पर जा बैठा। मगर इतने में हज़रत अबू कतादा अब्दुर्रहमान के सर पर जा पहुँचे और इसे नेज़ा मारकर ज़ख्मी कर दिया। बक़िया हमलावर पीठ फेर कर भाग गए और हमने इन्हें खदेड़ना शुरू किया। मैं अपने पाँव पर उछलता हुआ दौड़ रहा था। सूरज डूबने से कुछ पहले इन लोगों ने अपना रुख एक घाटी की तरफ मोड़ा जिसमें ज़ी क़रदा नाम का एक चश्मा था। ये लोग प्यासे थे और वहाँ पानी पीना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें चश्मे से परे ही रखा और वे एक कतरा भी ना पी सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहर सवार सहाबा दिन डूबने के बाद मेरे पास पहुँचे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ये सब प्यासे थे, अगर आप मुझे 100 आदमी दे दें तो मैं ज़ैन समेत इनके तमाम घोड़े छीन लूँ और इनकी गर्दनें पकड़कर हाजिर खिदमत कर दूँ। आपने फरमाया, अकू के बेटे, तुम काबू पा गए हो।
تو اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمارے سب سے بہتر شہسوار ابو قتادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ ہیں، اور آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شہسوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عصبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا تھا، اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔